जैसे मार्केट में भाव देखे जाते हैं, किस चीज़ के कितने भाव हैं, उसके आधार पर ही उस वस्तु की कीमत आंकी जाती है, मूल्यांकन किया जाता है कि वस्तु कितनी कीमती है, मूल्यवान है। सस्ती है इसका मतलब है उसकी क्वालिटी घटिया है, महंगी है तो उसकी क्वालिटी अच्छी है। प्रायः ऐसा लोक में भी देखा जाता है। ठीक इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में भी भावों के अनुसार ही जीव की वर्तमान दशा और भविष्य की दशा और दिशा निर्धारित होती है। वह कौन सी गति में जाएगा, वो कौन सी अवस्था को धारण करेगा, ये उसकी भावों पर निर्भर करता है। और भावों का उतार चढ़ाव ही इस जीव के भविष्य की उतार चढ़ाव के लिए कारण होता है। और यही सब ये संसारी प्राणी समझते नहीं है। कब हमारे कैसे निमित्तों को पाकर के कैसे भाव हो रहे हैं, वो निमित्त तो अपने स्थान पर रहते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। हमारे भावों का ही होता है जो कुछ होता है। और संभालना है तो हमें अपने भाव संभालना है। तो कल बताया गया था कि मनुष्य किस कर्म के उदय से अकर्मण्य होता है, क्रियाहीन होता है, आचरणहीन होता है, चरित्रहीन होता है। तो पिछले जन्मों में इसने जो अकर्मण्य लोग हैं, चरित्रहीन हैं, क्रिया से हीन है, व्यवहार से हीन है, ऐसे लोगों की प्रशंसा की होगी, ऐसे लोगों की संगति की होगी, उनकी अनुमोदना की होगी। और जो चरित्रवान हैं, व्यवहार कुशल हैं, आचरणवान हैं, संयमी हैं, व्रती हैं, उनकी हंसी उड़ाई होगी, उनकी निंदा की होगी, उनकी विनय नहीं की होगी, उनकी सेवा नहीं की होगी। इसलिए ऐसे कर्मों को बांधा है कि वो जो क्रियाएं करता है वो निंदनीय होती है और हमेशा ही वो उपेक्षा का शिकार होता है। कोई उसे नहीं चाहता, कोई उसे आदर नहीं करता है, सम्मान नहीं देता है, विनय नहीं करता है, किसी भी काम में आगे नहीं करता, अच्छा नहीं समझता है, उसकी प्रशंसा नहीं करता है। पिछले जन्मों के कर्म भी हैं और वर्तमान में आचरणहीन तो है ही। इसलिए इस श्लोक में तो जितना भी लोगों को सम्मान दिया जाता है वो गुणों के आधार पर ही दिया जाता है। वो कितना गुणवान है, वो कितना चरित्रवान है, वो कितना संयमी है, कितना व्यवहार कुशल है, कितना उपकारी है, इत्यादि क्रियाओं को देख करके ही सम्मान दिया जाता है। क्योंकि संसार का तो ऐसा स्वभाव है कि उसमें तो लोगों का स्वार्थ सिद्ध हो, उन्हें कोई विशेषता दिखाई दे तो वो उसको सामने वाले को सम्मान करें, आदर दें, पूछें, बुलाएं। अन्यथा कोई किसी को क्यों चाहेगा, क्यों विनय करेगा, क्यों आदर करेगा। तो यहाँ जो स्वयं विचार रहित शास्त्र प्रतिकूल प्रवृत्ति करता है, प्रवृत्ति तो कर ही रहा है, लेकिन उस प्रवृत्ति का ये नहीं समझ रहा है कि ये अच्छी प्रवृत्ति है कि बुरी प्रवृत्ति है, इससे हमारा भला हो रहा है कि दूसरों का भला हो रहा है, हमारी नुकसान हो रहा है कि दूसरों का नुकसान हो रहा है, इससे हमें भविष्य में कष्ट होगा, वर्तमान में ही दूर जीवों को कष्ट हो रहा है। विचार नहीं करता, बिना सोचे विचारे पशुओं की तरह जैसा मन में आया चल दिए, मन में आया बैठ गए, मन में आया खाने पीने लगे, कुछ भी बोलने लगे, तो ऐसी प्रवृत्ति करता रहता है। वह अधर्मी मनुष्य परलोक में जाकर अवश्य ही क्रियाहीन, चरित्रहीन, व्यवहारहीन,
संयमहीन होता है। तो दो चीज़ें ही मुख्य से रूप से ध्यान में देना चाहिए। एक तो हमारे पिछले कर्मों का कैसा उदय चल रहा है ये देखना चाहिए, और दूसरा वर्तमान में हम किस तरह से जीवन जी रहे हैं। व्यक्ति सम्मान तो चाहता है, प्रशंसा तो चाहता है, आदर तो चाहता है, बहुमान तो चाहता है, लेकिन ये देखता ही नहीं है कि हमें किस बल पर सामने वाला सम्मान देवे, किस बल पर बहुमान हमारा करे, किस बल पर हमें वो बड़ा माने, अच्छा माने। हमारे अंदर वैसे गुण तो हो बे, हमारे अंदर वैसी महानता तो हो, उच्चता तो हो बे। तो ये नहीं देखता है, नहीं वो हमें सम्मान नहीं देते, हमको बुलाते नहीं है, हमारी इज्जत नहीं करते हैं। तो आप उसके लायक कर क्या रहे हैं? अपेक्षा तो रखते हैं आप कि सम्मान करें, आदर दें, पूछें, हमें बड़ा माने, लेकिन बड़प्पन तो होवे, आदर के लायक कोई क्रिया तो हो आपके अंदर। तो यहाँ अब आगे बताते हैं पुत्र के वियोग का दुख किस कारण से होता है। वियोग या तो है ही नहीं इसलिए दुख है, या फिर है पर दुराचारी है इसलिए दुख है, या फिर सम्मान नहीं करता, बात नहीं मानता, विनय नहीं करता, योग्य आचरण नहीं करता, ख्याल नहीं रखता है, खुद का भी ख्याल नहीं रखता है, परिवार का भी ख्याल नहीं रखता है। मतलब पुत्र को लेकर के विकल्प होगा, वो है कि नहीं है तो दुख है, नहीं है तो दुख है। इस टाइप का किस कारण से होता है आप देखो। प्राय लोग शिकायत करते हुए आते, महाराज जी ये हमारा लड़का बात नहीं मानता है, ये पढ़ता लिखता नहीं है, ये सेवा नहीं करता है, ये विनय नहीं करता है, ये सुनता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो पिछले जन्मों में जो पुरुष माता पिता को स्नेह करने वाली प्रवृत्ति को देखकर क्रोधित होता है, कोई माता पिता अपने पुत्र को स्नेह कर रहे हैं, ये क्रोधित हो रहा है, इसको सहन नहीं हो रहा, क्यों स्नेह कर रहे हैं? अथवा पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है तो उसको सहन नहीं होता, विनय करता है वो देख नहीं पाता, आज्ञा मानता है वो देख नहीं पाता, सहन नहीं कर पाता, ईर्ष्या होती है, नफरत होती है, द्वेष होता है। माने या तो खुद ने ही ऐसा व्यवहार किया है कि जिससे ऐसे कर्मों का बंध हुआ कि वो इस जन्म में संतान इस तरह की मिली, अथवा दूसरे की संतान अच्छी थी उसे नहीं देख पाया। तो अनेक कारण होते हैं। पिछले जन्मों में जो दूसरों की विनय कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, आज्ञा मान रहे थे, इसको सहन नहीं हो रहा था, इसे लग रहा था ये क्यों विनय करते हैं, ये क्यों आज्ञा मानता है, ये क्यों सेवा करता है, ये दूसरे तो नहीं करते, इसको भी नहीं करना चाहिए। ऐसे भाव आते हैं जो बिना सोचे समझे, इसलिए ऐसे कर्मों का बंध होता है। और ऊपर से गुस्सा हो रहा है, सहन तो कर ही नहीं पा रहा, उसे नाराज और हो रहा, तुम ऐसा क्यों करता है, तो क्या नो करेगा, तो क्यों दबाए क्या ऐसे। तो लो कर्तव्य ही नहीं समझ रहे हैं कि पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र के का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, और हमारा इसके प्रति क्या कर्तव्य है, कुछ भी नहीं समझ रहा। और इसकी वजह से देखकर क्रोधित होता है, अथवा धर्मात्मा भाइयों की परस्पर अनुराग को देखकर क्रोधित करता है। भाई भाई रहते हैं मिलकर के, इसको गुस्सा आती है, क्यों रहते हैं, या कोई दो मित्र रहते हैं मिलकर के, इसको गुस्सा आती है, क्यों रहते हैं, क्यों बैठते उठते हैं, क्यों बोलते हैं प्रेम से, क्यों लेते देते हैं, क्यों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अज्ञान और मन कषाय की तीव्रता, इन दो कारणों से होता है ऐसा कि सहन नहीं कर पाना, और जो सही है कर्तव्य को भी गलत समझना। तो ऐसी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए, अपने अहंकार को दबाना चाहिए। उस अहंकार की वजह से लोगों के अंदर इस तरह का भाव आता है। यदि कषाय मंद कषाय हो वह मान और कर्तव्य को समझे, फर्ज को समझे, तो उन्हें तो और प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, बहुत बढ़िया बेटा, तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो, विनय करते हो, आज्ञा मानते हो, तुम तो दूसरों के लिए आदर्श हो,
तुम्हें देख करके तो कई लोग सीखेंगे। तो ऐसा और ना करके ऊपर से गुस्सा और कर दिया, उसको उल्टा सीधा भड़का दिया, उनके विरुद्ध खड़ा कर दिया। ऐसी प्रवृत्तियां आजकल आप देख सकते हो। तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। अथवा धर्मात्मा भाइयों के परस्पर अनुराग को देखकर क्रोधित होता है। धर्मात्मा भी नहीं देख सकता है वो, ये धर्मात्मा क्यों है, ये दान क्यों देता है, ये पूजन क्यों करता है, ये परोपकार क्यों करता है। इस तरह से देख करके लोगों को उल्टा भड़का देना, उसके आचरण को बिगाड़ देना। ये भी नहीं करे, दुनिया दूसरे भी नहीं कर रहे, ये भी ना करे। मतलब मेरे जैसे ही सब हो जाए, मैं नहीं करता हूं तो दूसरे भी ना करें, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। और जो अत्यंत दुख देने वाले परस्पर की ईर्ष्या दोष के दुख कर संतुष्ट हो रहा है। लो, जो दुख दे रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है, उसे देखकर तो संतुष्ट हो रहा है, खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। हाँ, नहीं करने दो, अच्छा है, परेशान करने दो, उनको परेशान रहने दो। तो इस तरह की प्रवृत्ति तो ये अशुभ है। हिंसा, नंदी, रौद्र ध्यान क्या कहलाता है? किसी प्राणी को किसी भी निमित्त से कष्ट हो रहा है या कोई किसी को कष्ट दे रहा है और आपको हर्ष हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है, आनंद आ रहा है, इसी का नाम तो हिंसा, नंदी, रौद्र ध्यान है। तो ये लोग नहीं समझ रहे कि हम कौन सा ध्यान कर रहे हैं, आर ध्यान कर रहे हैं कि रौद्र ध्यान कर रहे हैं, इसका फल क्या होगा आगे चल करके भविष्य में। बस वर्तमान की कसाय पुष्ट हो जाए, मना तुष्टि हो जाए, अब वो चाहे गलत हो या सही हो। तो ये स्वयं के लिए दुखों के गर्त में डालना है। सामने वाले का तो जो है सो है ही वर्तमान में, वो तो ठीक है, उसके कभी पुण्य का उदय आ भी जाएगा। लेकिन आप जो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा जो सोच रहे हैं, खोटी भावना रख रहे हैं, इससे आपका तो भविष्य अंधकार में है ही, आपको तो अनंत काल दुखी रहनी है। अब देखो, थोड़े से पाप परिस्त्री के चक्कर में रावण का सीता का जी प्रतिन्द्र बन गया। हजारों देवांगनाएं हैं उसकी प्रतिन्द्र की। अब उसको विकल्प आया कि देखें जरा ये लक्ष्मण की और रावण के जीव कहाँ हैं। वो अपने अवधियान से देखा कि तीसरे नरक में जाना चाहिए, देखें इनको क्या स्थिति है इनकी, देख के आए। तो 16वें से स्वर्ग से चल करके तीसरे नरक में गया। अब क्या देख रहा है कि वो जो संबुक है, संबुक का जीव, जिसने 12 वर्ष तक एक स्थान पर रह करके एक वस्त्र पहने, एक ही अन्न का भोजन किया, एक ही स्थान पर रहा, एक ही मंत्र का जाप करता रहा, सूर्यहास खड्ग सिद्ध कर रहा था। अब सूर्यहास खड्ग सिद्ध तो हो गया, लेकिन और ऊपर लटकने लगा। अब इसके मन में आया कि हम क्यों हाथ फैलाएं, जब ना 12 वर्ष तक मास 5-7 दिन रह गए हैं, इतनी तपस्या की है, तो अब हाथ में ही आना चाहिए और 5-7 दिन कर लेंगे तपस्या। ऐसा विचार उसके मान कसाई ही तो ये है। अब आ गया है, ले ले हाथ करके, नहीं लेंगे, हाथ में आना चाहिए। मान कसाई कितने प्रकार की हो सकती है आप देखिए जरा, और उसका परिणाम क्या हो रहा आप देखना इस मान कसाई का। इतने में वो 5-7 दिन पूरे नहीं हो पाए। राम लक्ष्मण सीता विहार करते हुए आए और उन्होंने देखा क्या दिव्य रत्न ये खड्ग लटका हुआ है, बढ़िया सुगंधी आ रही है। ऐसा किया, उसके हाथ में आ गया। देखो पुण्य की महिमा देखो, उसने 12 वर्ष तपस्या की, इन्होंने एक का असर तक नहीं किया, बस हाथ फैलाया, हाथ में आ गया। अब ये चमक रहा है, दिव्य है, वाकई में काम का है कि नाम का, ये खाली प्रैक्टिकल करके देख लिया, उसी मांस के भरे को काट दिया। अब वो संबुक बैठे ही था अंदर, तो उसकी गर्दन भी कट गई। तो उम्र के असुर हुआ। कौन? शंभुक, असुर जाति का। भवनवासियों का एक भेद है, भवनवासिनो असुर। तो ये असुर देव हुआ। अब ये उस समय तो ठीक है, देव हो गया। अब ये रावण और लक्ष्मण जब इनका युद्ध होने के बाद में, जीवन लीला समाप्त होने के बाद में गए नीचे,
तो वो अपने अवधि ज्ञान से विचार करता है कि हाँ अब ये दोनों यहाँ पड़े हैं नरक में, अब बदला लेना चाहिए। तो वो जाकर के वो असुर संबुक का जीव वहाँ नारकियों को किसी के गले में पत्थर बांध करके और बेतड़नी में फेंक रहा है। संबुक का जीव असुर किसी को बांध करके पेड़ से और करौंत से ऐसे काट रहा है, जैसे आराची से चीरते ना लकड़ी को। किसी को उल्टा लटका करके पीट रहा है, नीचे से आग जला रहा है। किसी को सूलों शस्त्रों के ऊपर लेटा करके और मार रहा है। और रावण का जीव जो था वहां नरक में बिल्कुल कोयले जैसा काला हो गया। पहले तो क्या विद्याधर था, तीरखंड का अधिपति था, प्रतिनारायण था, ऐसा सौंदर्य रूप की कामदेव को ले जाने वाला, और अब वहाँ पाप के उदय में कोयले जैसा काला काला हो रहा। और उस रावण के जीव को लक्ष्मण के जीव के प्रति भड़का कि देखो ये तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारे साथ इसने ऐसा किया था, वैसा किया, लड़ा रहा था। तो वो जो प्रतीन्द्र सीता का जीव गया नरक में, तो वो संबोधन करता है, अरे तू पाप के उदय से यहाँ असुर की पर्याय को प्राप्त हुआ, वैमानिक देव नहीं बना, और आप बेचारे देख नहीं रहे साक्षात कैसे दुखी हो रहे नरकी जीव, और तू उन्हें और नए दुख उत्पन्न कर रहा है। तुझे विचार करना चाहिए इन कर्मों का फल क्या होगा। सीता के जीव ने उस संबुक के जीव को संबोधन किया, समझाया कि देखो तो तुझे तो दया आना चाहिए, बेचारे ये जीव तो वैसे ही तड़फ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और तू और दुख उत्पन्न कर रहा है। असुर कुमार जाति के देव नरकों में जाकर के खुद भी लड़ाते भिड़ाते हैं, खुद भी पीड़ा देते हैं। किसी को नदी में फेंकना, किसी को आग में फेंकना, किसी को शस्त्रों के ऊपर फेंकना, किसी के गले में मतलब सिला बांध देना, किसी को घानी में पेल देना, किसी को कोलू में पेल देना, किसी को कढ़ाई में तलना, चावल की तरह फ्राई करते जैसे, ऐसे असुर कुमार जाति के देव स्वयं भी करते इस तरह की पीड़ा है। केवल उकसाते ही नहीं है, स्वयं भी पीड़ा देते हैं। तो प्रतीन्द्र के जीव ने उस संबुक को भी संबोधित किया, रावण के जीव को भी संबोधित किया, और लक्ष्मण के जीव को भी। तो पहले तो वो डरे, इसका तेज देख करके सीता के जीव का, प्रतीन्द्र का, डर गए कौन है, भागने लगे, रोने लगे, चीखने चिल्लाने लगे। उसने सैकड़ों बार कहा, डरो मत, डरो मत, डरो मत, हम तो आपको संबोधन करने आए हैं, हम तो भले आपके उपकारी हैं, हम तो आपके शुभ चिंतक हैं। सैकड़ों बार कहा, तब कहीं बड़े मुश्किल से थोड़ा सा उनका धैर्य बंधा। पास में आओ, सुनो हम क्या कह रहे हैं। वो वहां तो प्रतीन्द्र के रूप में गया है, सीता के रूप में नहीं गया, प्रतीन्द्र के ही रूप में गया। तब वो लोग पूछते हैं दोनों, लक्ष्मण के जीव और रावण के जीव, आप कौन है, कहाँ से आए। तब वो पूरी कहानी बताता है कि हम पिछले भाव में सीता के जीव थे, आप रावण के जीव थे, आप लक्ष्मण के जीव थे, आपने मेरी वजह से अहंकार नहीं छोड़ा, भोगों से तृप्त नहीं हुई, 18,000 रानियाँ थी तुम्हारी, उनसे तृप्त नहीं हो पाए, अतृप्त रह करके मर करके यहाँ आए हो पाप के उदय से। लक्ष्मण के जीव को तुमने पहले जन्म में मारा था, इसलिए इस जन्म में उसने आपको मारा। लक्ष्मण की पर्याय की पूर्व पर्याय में रावण के जीव ने लक्ष्मण के जीव को मारा था, और जब लक्ष्मण इस पर्याय में बना और वो रावण बना, तो लक्ष्मण ने रावण को मारा। तो इस तरह उसने पूरा अवधि ज्ञान के माध्यम से तो दिख ही रहा था सब कुछ स्पष्ट। तो सारा हाल सुनाया कि तुम लोग इस तरह से पाप के उदय से मर के आए हो। अब विचित्र बात ये उसमें लिखी कि सीता का जीव यद्यपि सम्यक दृष्टि है, पुरुष है और अवधिज्ञानी का धारी है, पर फिर भी वो कोशिश करता है सैकड़ों बार उसको, चलो हम तुम्हें उठा के यहाँ से ले चलते हैं, चलो हम तुम्हें नरक में से निकाल ले चलते हैं। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति मोम को पकड़े तो पिघल जाती है गरम हाथों से, वो गिर जाता है नीचे, ऐसे उनके शरीर हाथ में से गिर जाए नीचे। बार बार सैकड़ों बार कोशिश की, समझ में नहीं आया। अवधिज्ञानी है
और प्रतिनिधि की पर्याय को प्राप्त है, फिर सम्यक दृष्टि है, फिर कैसे जब नारकियों को ले नहीं जाया जा सकता यहाँ से, असमय में ये मर नहीं सकते, फिर क्यों ऐसी कोशिश की? कई बार कोशिश की उठा करके, चलो हम तुमको यहाँ से निकालने, बहुत दुखी हो तुम, बहुत परेशान हो, हम ले चलते हैं। जब सैकड़ों बार कोशिश कर ली और वहीं पर बिखर गया, गिर गया शरीर, तब वो कहते हैं हमें तो अपने पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। और फिर संबोधन किया, पूरा विस्तार से समझाया, देखो पाप का फल अच्छा नहीं होता है, थोड़े से पाप का अहंकार की वजह से बस भोगों से अतृप्त रह करके तुम लोगों ने, और असंख्यात भोग की कहानी सुनाई कि आप लोग मेरे वजह से असंख्यात भवों से लड़ते हुए मरते मारते हुए चले आ रहे हो। मान लो ये हथनी बनेगी सीता का जीव तो वे दोनों हाथी बनेंगे, ये गाय बनेगी तो वो दोनों बैल बनेंगे, और इस सीता की वजह से भी दोनों आपस में एक जन्म में रावण का जीव लक्ष्मण के जीव को मारेगा, या अगले जन्म में फिर लक्ष्मण का जीव रावण के जीव को मारेगा। ऐसे एक दूसरे को जान से मारते चले आ रहे, और सीता की वजह से संख्यात असंख्यात भाव हो गए। कितने बार नरकों में गए, कितने बार पशुगति में गए, गिनती नहीं, इतना लिखा है पद्म पुराण में कि ऐसे कष्टों को भोगता है जीव, जराशी वासना या मान कसाय नहीं छोड़ पाता है, और कितने बचनातीत कष्ट भोगता है। वहाँ कोई वैल्यू नहीं, वहाँ ये फैसिलिटी नहीं कि तुम उत्तरखंडाधिपति थे, ये नारायण थे कि प्रतिनारायण थे इसलिए यहाँ भी कोई फैसिलिटी मिल जाए। जैसे यहाँ मान लो मध्यलोक में कोई मंत्री है या कोई नेता राजनेता अपराध करे और उसको जेल में जाना पड़े तो वहाँ तो फैसिलिटी मिल जाती है। दूसरे कैदी बंदियों की अपेक्षा इनको विशेष व्यवस्था रहती है। नरक में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बराबर हैं। कोयला जैसे काले काले, एक दूसरे को पीड़ित करना, मारना, उकसाना, वही सबको बराबर कष्ट हैं, एक जैसे ही सब एक दूसरे को मरते मारते रहते हैं। वहाँ ये दशा हो जाती है। और तो जैसे ही पुण्य खत्म हुआ कि व्यक्ति सब एक बराबर। तो फिर ऐसा उपदेश दिया सीता के जीव ने, प्रतिन्द्र ने, उन सबको सम्यक दृष्टि बना दिया, सम्यक दृष्टि बन गए। और उन्होंने कहा कि तुमने बड़ा उपकार किया, यहाँ आकर के हम लोगों को संबोधित किया, सम्यक दर्शन प्राप्त कराया। अब हम अपने कष्ट भोग करके यहाँ से जैसे ही निकलेंगे नरकों से, अब हम जनेन्द्र भगवान की शरण में ही रहेंगे, अब तो आत्मकल्याण ही करेंगे। तो उसने पूछा फिर कि कितना समय और लगेगा? तो अब यहाँ से निकल करके ये सीता का जीव तो आएगा तो चक्रवर्ती बनेगा, और वे रावण के जीव और लक्ष्मण के जीव निकल करके सीता के पुत्र बनेंगे, दोनों सीता के पुत्र बनेंगे। अगले बार फिर भी स्वर्ग में जाएंगे, फिर से वहाँ से निकल, अभी कई भवों तक ये इनके अब प्रेम के रिश्ते चल रहे हैं। अभी तक रावण के, लक्ष्मण के और सीता के देश के रिश्ते चलते रहे संख्यात भवों से। अभी इनको लगभग सैकड़ों सागर लग जाएंगे। स्वर्ग आदि में जाएंगे, यहाँ आएंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे, यहाँ आएंगे, ऐसे चक्रवर्ती बनेंगे। फिर अंत में रावण का जीव धातु खंड में तीर्थंकर होगा, लक्ष्मण का जीव भी भविष्य में तीर्थंकर होगा, और सीता का जीव रावण की गणधर बनेगी। सीता का जीव रावण तीर्थंकर जब बनेगा उसकी गणधर बनेगी, और फिर वहाँ से मोक्ष होगा इनको। अभी बहुत समय लगेगा, अभी तो 2-4-5 हजार वर्ष लगभग मान के चलिए। मुनीश्वरनाथ भगवान के तीर्थ में हुए ये, अभी जो स्वर्ग नीचे और ऊपर गए हैं तो बहुत समय है इनको। लेकिन फिर भी सीता के जीव ने भी जो अवधियानी मुनि रामचंद्र जी से जब उनको रामचंद्र जी के लिए डिगाने के लिए आया सीता का जीव, वहाँ वो 22 सागर की आयु लेकर के प्रतिन्द्र का पद लेकर के 16वें स्वर्ग में है, और उनको देखा अपने अवधिज्ञान से, और ये रामचंद्र जी तो छपक श्रेणी आरोहण करने वाले हैं मुनि बन करके, ये तो मोक्ष जाने वाले हैं, हम अकेले बचेंगे, चलो इनको ध्यान से विचलित कर देते हैं, जिससे कि हम ये भी स्वर्ग में आ जाएंगे। हम दोनों एक दूसरे को सुख दुख की बातें बताएंगे, मिल करके एक साथ नंदीश्वर सुमेरु पर्वत इत्यादि के दर्शन करने जाएंगे। और वो आया सीता का जीव प्रतिन्द्र, और सुंदर विक्रिया से सीता का रूप बनाया।
हजारों विक्रिया से विद्याधर की कन्याएं बनाई और कहा, हे नाथ, हमने गलती कर दी थी आर्य का दीक्षा लेकर के, ये विद्याधर की कन्याएं कह रही हैं आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अभी तो जवानी है, भोग भोगने के दिन है, पति के साथ रहना था तुम्हें, चलो हम तुम्हारे साथ चलते, अपन फिर से सब शादी कराएंगे रामचंद्र जी से। ये देखो ना, ये हजारों विद्याधर की कन्याएं आपके चारों ओर घूम रही हैं, क्षमा करो नाथ, एक बार तो आंख उठा के देखो, हम लोगों को स्वीकार कर लो। ऐसा पूरी ताकत लगाई, ध्यान से विचलित करने की कोशिश की। देखो जरा, सब में दृष्टि जीव है और पुरुष की पर्याय मिल चुकी है, अब कैसा राग उत्पन्न हुआ। उधर जब अग्नि परीक्षा हो गई और अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, तब रामचंद्र जी हाथ जोड़ते हैं कि हे सीते, मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो, अब घर चलो, अब अपन आराम से रहेंगे, हाट बाट से रहेंगे, तुम जहाँ कहोगी वहाँ चलेंगे। अब वो कहती नहीं, अब तो संसार देख लिया हमने, अब तो आत्मकल्याण करेंगे। हर का दीक्षा ले ली, यहाँ हाथ जोड़ रहे थे, रामचंद्र जी मना रहे थे। अब तपस्या करके प्रतिन्द्र बन गई, अब वहाँ फिर राग उत्पन्न हुआ, ये मोक्ष ना चले जाएं, हम लोग साथ साथ रहेंगे, साथ साथ मोक्ष जाएंगे। देखो कर्मों की विडंबना, देखो जरा कर्मों की विचित्रता देखो। यहाँ ये मना रहे, तब ये उनको वैराग हो गया तो नहीं सुन रहे, दीक्षा ले ली। उधर अब वो ये छपक श्रेणी पर आरूढ़ होने वाले हैं, वो पितेंद्र की पर्याय से यहाँ आया डिगाने के लिए। सम्यक दृष्टि जीव, देखो विचित्रता। तो ये शंभुक के जीव के बारे में कह रहे थे कि वो उसने 12 वर्ष तपस्या की, ऐसी तपस्या कि शायद मुनि बन करके कोई तपस्या करता तो मोक्ष हो जाता, लेकिन उसने ये 12 वर्ष जो तपस्या की थी वो केवल सूर्यहास खड्ग सिद्ध करने के लिए की थी। तो वो असमय में उसी खड्ग से मारा गया, उसी खड्ग से उसका पिता खरदूषण मारा गया लक्ष्मण के द्वारा, उसी खड्ग से वो खुद भी मारा गया और अब असुर बना। उस 12 वर्ष की तपस्या का फल क्या हुआ? असुर बना। तो असुर बना तो अब नरक में जाकर नारकियों को लड़ा रहा है, बेचारा को दुख दे रहा। देखो जरा ये कर्मों की विचित्रताएं, इन सबको विचार करके अपने परिणामों को संभालना चाहिए कि क्या फल होगा अगले जन्म में। कितने लंबे समय तक हमको भी और भटकना पड़ेगा, दुर्गतियों में जाना पड़ेगा और पराधीन रह करके कष्ट भोगना होंगे। ये यहाँ लिखा है कि जो पुरुष मान लो किसी अपने माता पिता से स्नेह करता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, आज्ञा मानता है, विनय करता है, सेवा करता है, अब दूसरे पुरुष को ये सब सहन नहीं हो रहा। क्यों आज्ञा मानता है, क्यों विनय करता है, क्यों सेवा करता है, दूसरे लड़के तो नहीं करते उसको, और उनके उदाहरण दे करके तुम भी मत कर, तू क्या न करे, भड़का दिया माता पिता के विरुद्ध। ऐसे नेचर वाले लोग जो होते हैं तो उनको अगले जन्म में पुत्र का वियोग सहन करना होता है, या पुत्र रहेगा तो पल पल पग पग कष्ट देगा, व्यसन करेगा, अभिनय करेगा, गालियां देगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, अभिनय करेगा, बात नहीं बनेगा, आदर नहीं करेगा। ये होता है इन कर्मों का फल। अभी तो आप ईर्ष्या द्वेष बस अहंकार बस भड़का दो विरुद्ध, सामने वाले को बिगाड़ दो, गलत सलाह दे दो, लेकिन अब जो इससे कर्मों का बंद हो रहा है उसके वजह से अगले जन्म में ऐसी संतान होगी कि जो आपको क्रोध उत्पन्न करेगी, आपको परेशान करेगी, आपके प्रतिकूल चलेगी। साथ ही लिख रहे धर्मात्मा कोई भाई भाई भी मिलकर रह रहे तो भी तुम्हें सहन नहीं हो रहा, क्यों रह रहे? उनको आपस में लड़ा दिया, भिड़ा दिया, एक दूसरे के विरुद्ध उकसा दिया। तो इससे कर्मों, अशुभ कर्मों का बंद होता है। और जो अत्यंत दुख देने वाले परस्पर के ईर्ष्या देश को देखकर संतुष्ट हो रहा है, मान लो कोई किसी को परेशान कर रहा है, दुख दे रहा है, पीड़ित कर रहा है, तो उसको देख देख संतुष्ट हो रहा, अच्छा कर रहा है, हाँ ठीक है, हो परेशान, ऐसे ही करो, इस टाइप से अंदर ही अंदर संतुष्ट हो रहा, खुश हो रहा है। तो इससे ऐसे अशुभ कर्मों का फल कर्म बंद होता है कि अगले जन्म में संतान या तो होगी ही नहीं, सो उसके अभाव में दुखी होगा, या होगी तो लंगड़ी लूली होगी,
या अच्छी होगी तो व्यसनी होगी, या व्यसनी नहीं होगी तो आदर नहीं करेगी माता पिता का, विनय नहीं करेगी, सेवा नहीं करेगी, बात नहीं मानेगी, बल्कि उल्टी चलेगी उससे। तो ये आपके पिछले ही कर्मों का फल है। ऐसे कर्मों का फल नहीं भोगना है तो आप किसी के प्रति भिड़ाओ नहीं, आपस में उनके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न नहीं करो। और यदि कोई कर रहा है तो उन अशुभ काम करने वालों को देखकर संतुष्ट मत हो सके तो उनकी लड़ाई बुराई मिटा दो, हो सके उनमें आपस में सद्भाव उत्पन्न कर दो। ये तो करना चाहिए, शो करते नहीं बल्कि उल्टा और उकसा देते हैं। इसलिए ऐसे कर्मों का बंध होता है। आगे लिख रहे हैं कि भाई भाइयों में विरोध किस कारण से होता है। अब देखो, मतलब पड़ोसी से तो अच्छे से बोल रहे हैं, रह रहे हैं मिल करके, और जो अपरिचित लोग हैं उनसे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। जो अन्य हैं दूसरे, न धर्म है, न जाति है, न परिचय है, कुछ भी नहीं है, उनसे बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे। ये सगे भाई को खोटी आंखों नहीं देखते, दूसरों को सहयोग करेंगे तन से मन से धन से, यहाँ तो मन से भी सद्भावना नहीं है। ऐसा क्यों होता है? बैराग भावना में पढ़ते हैं ना कि काहे किसी के कलिहारी नारी के बैरी सम भाई। तो इस किस क्रम से हो जाता है? तो बताते हैं जो पुरुष भाई भाइयों में व पशु पक्षियों में परस्पर कलह विषाद उत्पन्न कर प्रसन्न होता है। लो, मिलकर रह रहे थे, झूठा उल्टा भड़का दिया, एक दूसरे के विरुद्ध निंदा कर दी, और वो तो अपने लिए करते हैं तो मन थोड़ी ख्याल रखते हैं। वो तो अपने बच्चों के लिए बस अच्छी चीज़ें लाते हैं खरीद के, तुम्हारे बच्चों को थोड़ी लाते हैं, तुम्हारा ख्याल थोड़ी रखते हैं। उनको तो अपने बीवी बच्चों से मतलब है, तुम मरे जा रहे हैं उनके लिए। इस तरह से उकसा दिया झूठा, उससे इसके बारे में कह दिया, इससे उसके बारे में कह दिया। अब दूसरों में जिस प्राय करके क्या होता है, ये व्यक्ति कान का कच्चा होता है, स्वयं विचार नहीं करता है, स्वयं नहीं देखता है, सुन करके बहुत जल्दी वैसी धारणा बना लेता है। हाँ ये कह रहा है, इसका मतलब वो ऐसा होगा मेरे बारे में, ऐसा कर रहा होगा, सोच रहा होगा। इसलिए बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। खुद अपनी भी बुद्धि से विचार करो, खुद भी देखो, खुद भी सुनो, खुद भी अनुभव करो। किसी के भी बारे में हो, एकदम सुना और धारणा बना ली, पता नहीं उसने ईर्ष्या बस कहा, घृणा बस कहा, द्वेष बस कहा, बैर बस कहा, और उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ इसलिए वो उससे असंतुष्ट हो गया। बड़े बड़े तो साधक कहलाने वाले, ज्ञानी माने जाने वाले, उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, उनकी मान कषाय पुष्ट नहीं होती है, तो वे विरुद्ध हो जाते हैं। ये देखने में, सुनने में, अनुभव करने में आ रहा है, तो उनकी मान कषाय पुष्ट नहीं हुई इसलिए वे विरोध कर रहे हैं। इनका अनुसार सिद्ध नहीं हुआ, वो जो चाह रहे थे वो नहीं मिला, इसलिए वो अंगेष्ट हो रहे हैं। ये विचार नहीं कर रहे कितनी अप्रभावना हो रही है, कितनी फूट हो रही है, कितने कलह क्लेश हो रहे हैं, कितने भेदभाव हो रहे हैं जातियों में, संतों में, पंथों में, नहीं विचार कर रहे। बस वो प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया कि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इन्होंने मुझे भी सम्मान आदर नहीं दिया। सब ये देखा सुना अनुभव किया हुआ, मैं देख रहा हूँ सब कुछ कि किस वजह से इतने ये भेदभाव पक्षपात हो रहे हैं, किस वजह से अपने कर्तव्य को भी लोग भूल रहे हैं, किस वजह से जो पूज्य हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, उपकारी हैं, फिर भी भुलाया जा रहा है। तो क्यों? क्योंकि मन कषाय में ठेस लगी है, उनके अनुकूल काम नहीं किया गया है, इसलिए अब कृतज्ञता भी एक तरफ रख दी, विनय भी एक तरफ रख दी, अपना फर्ज है। और वो ये भी नहीं समझ रहे हैं कि इससे हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, कितना बड़ा कर्म मान रहे हैं। जिनका उपकार हमारे ऊपर सब कुछ है, उनके भी हम प्रतिकूल चल रहे, विरुद्ध जा रहे हैं। जी हो रहा है, ऐसा खतरनाक है ये मान कषाय मनुष्य पर्याय में। इसलिए जिनेंद्र वर्णे जी ने एक जगह लिखा है, हे आत्मन, तुम्हें कल्याण करना है तो ऐसे काम करो जिससे मान का मर्दन हो, जानबूझ कर ऐसे काम करो जिससे मान कषाय का मर्दन हो। लेकिन व्यक्ति उल्टा करता है, उस मान कषाय को और बढ़ाता रहता है, अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना लेता है, इज्जत का सवाल बना लेता है।
कितने अनर्थ होते हैं, हम अपनी आंखों से आप सब भी देख रहे, सुन रहे, अनुभव कर रहे हैं। वास्तव में आज तक भी जितने भी पंथ हैं, संप्रदाय हैं, खड़े हुए हैं, जितनी भी कहना चाहिए जातियां हैं, विषय में सर्वज्ञ हैं, तीन लोग तीन काल को जान रहे हैं, प्राणी मात्र का हित चाह रहे, हितोपदेशी हैं, उनको रागी द्वेषी सिद्ध किया जा रहा है, उनको पक्षपाती सिद्ध किया जा रहा है। उन वीतराग भगवान की समोषण को छोड़ करके बाहर आ गया। समोषण नहीं छोड़ा, मुनि दीक्षा छोड़ दी। मुनि दीक्षा ही नहीं छोड़ी, बदनाम किया आदिनाथ भगवान को, निंदा की। अब सोचो उसका फल क्या हुआ, एक कोड़ा कोड़ी सागर तक भटकना पड़ा संसार में। उसके बाद मारीच मुनि बनने के बाद समोषण के छोड़ करके आया, 60,000 बार वेश्या बना। मारीच जो महावीर भगवान का जीव, आदिनाथ भगवान का पोता, भरत चक्रवर्ती का पुत्र, 60,000 बार अकौवा की पर्याय में गया। पढ़ो तो महावीर पुराण, पढ़ो तो प्रथमान योग। क्या हुआ तीर्थंकर की विराधना, आसाधना, निंदा करने का फल? क्या हुआ मुनि दीक्षा छोड़ने का फल? क्या हुआ समोषण को छोड़ने का फल? क्या हुआ उनको रागी द्वेषी ठहराने का फल? एक कोड़ा कोड़ी सागर क्या अनंत भाव धारण किए उसने। मुनि बनने के बाद समोषण में पहुंच करके वापिस होने का फल ये निकला। इसलिए ये कषायें ही भटकाती हैं इस जीव को। काश उसकी मान कषाय ना भड़कती तो तीर्थंकर के समोषण में पहुंच गया था, मुनि दीक्षा ले ली थी। हाँ, कल्याण कराने में देरी नहीं थी। वीतराग के समोषण में साक्षात दिव्य ध्वनि सुनने मिल रही है, देशना सुनने मिल रही है, साक्षात मुनि अवस्था प्राप्त हो गई है। अब क्या करना? अब तो केवल आत्मा परमात्मा का ध्यान करना था और मुक्त होना था। कैसे मान कषाय भड़क गई उसको, कैसे उसने अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया, कैसे मान कषाय को उसने मुद्दा बना लिया और तीर्थंकर को नहीं छोड़ा बदनाम करने से। फिर आचार्यों को नहीं छोड़ा कोई तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, उपाध्यायों को, साधुओं को नहीं छोड़ा कोई तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जो वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, साक्षात समोषण में बैठे हैं, प्राणी मात्र का कल्याण चाह रहे हैं, उनके लिए रागी द्वेषी सिद्ध किया जा रहा है, उनके लिए पक्षपाती सिद्ध किया जा रहा है, उनकी समोषण सभा को छोड़ करके बाहर निकला जा रहा है। विचार तो करो। मुनि दीक्षा छोड़ी जा रही है, कोई संग छोड़ देवे, कोई गुरु को छोड़ देवे, सब मन कषाय की बस हो करके सब कुछ हो सकता है। कोई असंभव नहीं है। जिस जीवों को भटकना अभी बाकी है, अनंत भाव धारण करना बाकी है, अभी अनंत दुख भोगना बाकी है, ऐसी काम तो करेंगे। गुरुओं को छोड़ेंगे, गुरुओं की निंदा करेंगे, उपेक्षा करेंगे, पक्षपाती सिद्ध करेंगे, रागी द्वेषी सिद्ध करेंगे, तभी तो अनंत संसारी होंगे। उनको अनंत भाव धारण करना बाकी है, अनंत दुख भोगना बाकी है, इसलिए तो ये सब होगा। इसलिए बंधुओं, इसका आप लोग समझें। ऐसे काम आपने कभी मान कषाय को मुद्दा न बनाए, प्रेस्टीज पॉइंट न बनाए, और दूसरे जो सद्भाव से रह रहे हैं उनमें फूट पैदा न करें, भेदभाव उनमें पैदा न करें, ईर्ष्या द्वेष पैदा न करें। हो सके तो जो भिन्न अलग अलग रह रहे हैं उनको सद्भाव पैदा करो। बैर विरोध चल रहा है उसको मिटा दो। जिनमें कलह क्लेश चल रहा है, वर्षों वर्षों हो गए एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, और इसी बैर का फल क्या होगा? अनंत संसार बढ़ जाएगा। जरा से आप देखेंगे, जब क्रोध कहीं भी होता है, बैर कहीं भी होता है, उसके पीछे मान कषाय होती है। मान ना हो और बैर हो जाए, मान ना हो और क्रोध हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, होता ही नहीं। जब भी मान कषाय में ठेस लगती है, ये क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इस मान का मर्दन करो जैसे बने तैसे। कितने वो आपको एक बार सुनाया था कि नहीं सुनाया? जहाँ अपन सुअर आदि की पर्याय में रहे, कुत्ते की पर्याय में रहे, वहाँ कौन सा आदर सम्मान था? हाँ, गाय बैल भैंस बस बने मान लो, और नीचों के घर में चमार बसुर के यहाँ बंधे रहे, हैं, उनने गाली दी,
लाते घूसे मारे, लाठियाँ मारी, समय पर भोजन पानी नहीं दिया, धूप लगती रही, ठंडी लगती रही, मच्छर काटते रहे। कौन सा सम्मान था वहाँ? कौन सी इज्जत थी वहाँ? हाँ, आज आपने प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया, मेरे को पूछा नहीं, मेरी बात नहीं मानी, मैंने अनुसार नहीं किया। भैया सबकी परिस्थिति मनस्थिति अलग अलग है, सबकी उम्र अलग है, सबकी संस्कार अलग हैं, सबकी संगति अलग है, सबके लक्ष्य अलग हैं, सबके कर्मों के उदय अलग हैं। आपके अनुसार सब कैसे हो सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा सहनशीलता बढ़ानी चाहिए, धैर्य गुण को बढ़ाना चाहिए, सहने की कला आनी चाहिए, कर्मों के उदय पर विचार करना चाहिए। नहीं मेरी बात क्यों नहीं मानी, नहीं मेरी बात क्यों काट दी, मेरी को इज्जत क्यों नहीं दी, मेरे को क्यों नहीं पूछा, ये क्या है? पूछ लगा रहा है वो, अगले जन्म में पूछ लग जाएगी, पशुगति में चले जाओगे। पूछ के लिए मरो, मुझ के लिए मरो, अगले जन्म में हाथी बन जाओगे। नाक के लिए मर रहे ना, बिल्कुल ऐसे ही कर्मों का बंद होता है। इसलिए कसायों को बांध बूंद के एक तरफ रखना चाहिए, अपना क्या कर्तव्य है, क्या फर्ज है, क्या उत्तरदायित्व है, इसको समझना चाहिए और दूसरों के लिए अच्छा सम्मान आदर देते हुए कोई बुरा भी करे और आप अच्छा करें तब तो आप में विशेषता है, आप महान हैं, आप धर्मात्मा हैं। कि वो बुरा करता है और आप अच्छा करते हैं तो आपके ज्ञानी हैं, तो आपसे कुछ गुण सीखेगा, कोई आपको आगे करेगा, ऊपर बैठाएगा कि नहीं भाई ये चीज़ हमारे अंदर नहीं और इनके अंदर है। अब आप भी दूसरों जैसे ही कर रहे हैं तो आप में और उसमें अंतर क्या है? गधा लात मारे और कोई उसे लात मार दे तो वो भी गधा ही हुआ ना। हाँ, लात का जवाब लात से तो गधा ही देता है, भौंकने का जवाब भौंकने से तो कुत्ता ही देता है, चिढ़ाने का जवाब चिढ़ाने से तो बंदर ही देता है। आप गधा तो नहीं है ना, कुत्ते तो नहीं है ना, बंदर तो नहीं है ना, आप तो संतों के अनुयायी हैं, भगवान के उपासक हैं, तो आपको तो लात का जवाब सम्मान से देना चाहिए, तब तो आप धर्मात्मा हैं, विशिष्ट हैं। इतनी तो अंतर होता है धर्मात्मा में और अधर्मात्मा में। ये धर्मात्मा अपमान के बदले सम्मान करता है, धर्मात्मा असहयोग किया किसी ने उसके बदले में सहयोग करता है। अरे उपकारी का उपकार तो दुनिया करती है, सहयोग करने का वाले का सहयोग तो दुनिया करती है, इसमें कौन सी मानता है? असहयोग करने वाले का आप सहयोग करें, गाली देने वाले का आप प्रशंसा करें, अपमान करने वाले का आप सम्मान करें, तब तो आप में विशेषता है, तब तो आप धर्मात्मा हैं, तब तो आपकी साधना है, तब तो आप आत्मकल्याण चाहते हैं, तब तो आप दूसरों से विशिष्ट हैं। ये चीज़ आनी चाहिए। एक आध नीति और क्या लिखते हैं देखो, कल बताया था आप यदि 100 रोगों से बचना चाहते हैं और 100 रोगों को दूर करने के लिए दवाई खाने से बचना चाहते हैं, दवाई के पैसे बचाना चाहते हैं, अवक्ष भक्षण से बचना चाहते हैं, पाप कर्म से बचना चाहते हैं, दुर्गति में जाने से बचना चाहते हैं, स्वयं आदर ध्यान करने से बचना चाहते हैं, अपने परिवार वालों को बचाना चाहते हैं, तो आपको शुद्ध सात्विक मर्यादित भोजन करना चाहिए, दिन में खाना चाहिए। ये 10 प्रकार की चिंताएं सब समाप्त हो जाएगी। इसके पीछे छुपा है आपका भोजन। रोग वास्तव में 99% अशुद्ध अवक्ष मर्यादित खाने से होते हैं। यदि व्यक्ति भोजन सुधार ले, सैकड़ों रोगों से बच जावे। दूसरा बताया था, हजारों रोगों की दवाई है ब्रह्मचर्य। अब आप देख ही नहीं रहे हैं, मेरी आंखों की रोशनी दिन दिन कम होती चली जा रही है, मेरी कानों की सुनने की क्षमता कम होती चली जा रही है, मेरे दांत गिरते चले जा रहे हैं, मेरे बाल गिरते चले जा रहे हैं, मेरी धड़कन बढ़ती जा रही है, मेरे शरीर में कंपन आ गई है, मेरे पैर लड़खड़ाने लगे हैं, फिर भी ब्रह्मचर्य नहीं पाल पा रहे हैं। इसका मतलब है आप तो बहुत जल्दी मौत के मुंह में जाना चाहते हैं, हजारों लोगों को बुलाना चाहते हैं। यदि ये चाहते हो तो आपको ब्रह्मचर्य के साधना अभ्यास धीरे धीरे क्रम क्रम से करना चाहिए। ये हजारों रोगों की दवा है, क्या? ब्रह्मचर्य। और लाखों रोगों की दवा क्या है? आप यदि लाखों प्रकार के रोगों से बचना चाहते हैं तो जीवों के प्रति दया पालो।
जीवों के प्रति दया करोगे, करुणा करोगे, उनकी रक्षा करोगे, परोपकार करोगे, लाखों प्रकार के रोगों से बचोगे। बहुत बड़ी चीज़ है। आज व्यक्ति इतना अयासी जीवन जीना चाहता है, इतना भोगी विलासी हो गया है, वो ये विचार नहीं करता है जिस भोग की वस्तु का हम उपयोग कर रहे हैं वो कौन सी कत्ल खाने का उसमें बसा, चर्बी, हड्डी, क्रीम मिली है कि सेप्टिक टैंक के मल से बनाई गई है कि कौन सी केमिकल रसायन उसमें डाला गया है, कितनी हिंसा से वो चीज़ बनी है, कितने असंयम से वो चीज़ बनी है, इसका विचार नहीं कर रहा है। उसको तो चाहिए मौज मस्ती करने के लिए। इसकी वजह से लाखों रोग हो रहे हैं। आगे और करोड़ों रोग से बचने की दवा क्या है, आगे बताया जाए।